Hello bachcho, let's start the question. The question says name a plant that forms fruit but no seeds and another plant that forms seeds but no fruit. Let's start with our key concept. The key concept of this question is plant kingdom. एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया था. कब किया था? तो उन्होंने किया था 1883 में. और किस बेसिस पे किया था? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीड्स. एक सब किंगडम है क्रिप्टोगैमी, दूसरा है फेनेरोगैमी. एक क्रिप्टोगैमी, दूसरा फेनेरोगैमी. जितने भी लोअर प्लांट्स थे जिसमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन थे, सीड्स और फ्लावर्स एब्सेंट थे, वो सारे क्रिप्टोगैमी में आए. इसमें क्या क्या आता है? सबसे पहला थैलोफाइट्स. थैलोफाइट्स में एल्गी. नेक्स्ट ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स. और फेनेरोगैम्स में दो आते हैं. एक एंजियोस्पर्म, दूसरा आता है जिम्नोस्पर्म. एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म. अब जिम्नोस्पर्म क्या है? जिम्नोस्पर्म्स. जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट है जो सीड बनाते हैं लेकिन फ्रूट नहीं. फॉर्म सीड्स बट नो फ्रूट. इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? तो इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहला साइकस पाइनस सिड्रस. पार्थेनोकार्पिक प्लांट्स उनको बोलते हैं एंजियोस्पर्म्स. ठीक है, एंजियोस्पर्म्स. ये है पार्थिनोकार्पिक प्लांट्स. पार्थिनोकार्पिक प्लांट्स ये क्या होता है? ये फ्रूट बनाते हैं बट नॉट सीड. फॉर्म्स फ्रूट बट नो सीड. इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? इसके एग्जाम्पल है बनाना, पाइनएप्पल एक्सेट्रा. ठीक है. अब जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? जो ओवरी वॉल होती है वो ओव्यूल्स को इनक्लोज नहीं करती और वो एक्सपोज रहते हैं बिफोर, मतलब बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ओके, बस यही इसमें है. और जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? सीड्स आपके डेवलप होते हैं ओव्यूल से पर वो कवर नहीं होते, वो नेकेड सीड्स होते हैं. तो और पार्थिनोकार्पिक प्लांट्स क्या होते हैं? पार्थिनोकार्पिक प्लांट्स ये अंडरगो करते हैं पार्थिनोकार्पी, जिसको डिफाइन किया गया है फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन. इसका एग्जांपल है हमारे पास बनाना, पाइनएप्पल, फिग एक्सेट्रा. और रीजन क्या क्या हो सकता है पार्थिनोकार्पी के? सबसे पहला रीजंस, सबसे पहला रीजन है पॉलिनेशन फेलियर. पॉलिनेशन फेलियर, पॉलिनेशन का फेलियर हो जाना. दूसरा नॉन फंक्शनल एग्स और पॉलन ग्रेन्स. जो पॉलन ग्रेन्स है वो क्या है? नॉन फंक्शनल. नॉन फंक्शनल एग्स या फिर नॉन फंक्शनल पॉलन ग्रेन्स. क्रोमोसोमल इम्बैलेंस. क्रोमोसोम का क्या हो गया? इम्बैलेंस हो जाना. क्रोमोसोमल इम्बैलेंस. अब बनाना में क्या होता है? अगर उसके पास ट्रिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है तो वो क्या हो जाएंगे? डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. तो ये आपके क्रोमोसोमल इम्बैलेंस हो जाता है. तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस थे. तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.